जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ, ना बीवी की बद्दुआ, ना पड़ोसी की बद्दुआ, ना मुसलमान की बद्दुआ, ना काफिर की बद्दुआ। बद्दुआ से डरते रहो। हाँ, लेकिन बद्दुआ कब असर नहीं करती पता है? जब बद्दुआ देने वाला गलत हो, फिर उसकी बद्दुआ का कोई असर नहीं होता। आप हक पर हैं, फिर बद्दुआ असर नहीं करेगी, लेकिन आपकी गलती है, बद्दुआ आपको तबाह कर देगी। कभी बद्दुआ नहीं लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। हुजूर गौसे पाक की जवानी की शुरुआत थी। बगदाद के मदरसा निजामिया में जेर तालीम थे। आप फरमाते हैं, देखिए यहां से आपको दुआ और बद्दुआ का मामला समझ में आएगा। किसी की बद्दुआ मत लेना, हो सके तो जानवर की भी बद्दुआ मत लेना, किसी की बद्दुआ न लेना। आजकल के ये नौजवान लड़के जवानी के नशे में कुछ लड़कियों से दोस्ती करते हैं, अफेयर के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, फिर उनके जिस्मों से खेलते हैं, फिर उनकी आबरू से खेलते हैं, उनके साथ शादी के वादे करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं यूज करके। ऐसे जैसे भौरा किसी फूल का रस चूस करके दोबारा उसकी तरफ रुख नहीं करता, तितलियां किसी फूल से खिलवाड़ करके उसके हुस्न से उस तरफ रुख नहीं करती। जवानी में तो कर दिया, लेकिन उनके दिलों से जो बद्दुआएं निकलती है ना, फिर वो तुम्हें कहीं का नहीं रखती। उसको जिंदगी की खुशियां कभी नहीं मिल सकती जिसके पीछे किसी की हक बद्दुआ। बद्दुआ अगर हक है तो आप कभी सुकून की सांस न ले सकेंगे। ये सालन में नमक ज्यादा होने पर, ये मैके से लेट आने पर, छोटी छोटी बातों पर जो औरतों को तलाक देते हो ना, गुरूर और घमंड में, जब वो करवटें बदलती है तलाक के बाद, उसकी हर करवट तुम्हारे लिए बद्दुआ बन जाती है। मैंने बेकसूर औरतों को तलाक देने वालों को घर घर भीख मांगते देखा है। इसी मालेगांव के अंदर घर घर भीख मांग, लोग जवानी के नशे में कुछ भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। हदीस से पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करेगी, अल्लाह उसको भी जुल्म का बदला देगा। एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करेगा, अल्लाह उस पहाड़ को पिघाल देगा। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। क्यों? ये कायनात सजाई अल्लाह ने, कायनात बनाई अल्लाह ने। कायनात में आप किसी पे भी जुल्म करते हो, अजियत अल्लाह को होती है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक है, तुम किसी पे भी जुल्म करोगे, अजियत अल्लाह को पहुंचती है। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, ना वो जुल्म करता है और ना वो जुल्म को पसंद करता है, ना वो जालिमों को पसंद करता है। हुजूर गौस पाक मदरसे में थे। मदरसे में जब आप पढ़ रहे थे तो आप खुद फरमाते हैं, एक बुजुर्ग आए हुए थे बगदाद में, उनका बड़ा चर्चा था, लोग उनको कुतुब साहब कहते थे, कुतुब साहब कहते थे। मेरे दिल में ख्याल है कि चल करके उनसे दुआएं लेनी चाहिए। देखो, दुआएं करवानी नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? दुआएं लेना चाहिए, दुआएं लेना चाहिए उनसे चल के। मैंने अपने दो दोस्तों को कहा कि चलो चल कर, वो बुजुर्ग आए कुतुब साहब, वो हवा में उड़ते थे, हवा में मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते थे, बड़ा चर्चा था उनका। कहा चलो चल करके उनसे दुआएं लेते। तो दो दोस्त तो साथ हो गए। एक दोस्तों ने कहा रास्ते में चलते चलते कि मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरे ने कहा मैं भी कुछ पूछ लूंगा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, जिनको हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनका नाम है और हम गौसे पाक कहते हैं, हमारे बड़े पीर साहब, वलियों के सरदार, वलियों के सुल्तान। कायनात विलायत में ऐसा वली नहीं गुजरा, कायनात विलायत में ऐसा वली न पुश्ते जमीन ने देखा, न चश्मे फलक ने देखा, जो मकाम अल्लाह ने गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। जब दोनों दोस्तों ने, एक ने कह दिया कि ऐसे पूछूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, दूसरे ने कहा हम भी कुछ पूछ लेंगे। गौस पाक कहते हैं अपनी हैसियत क्या है? देखो देखो, तरक्की पाने वालों की फिक्र, उनकी सोच, अपनी हैसियत क्या है कि हम उनसे कुछ पूछे, उनका इम्तिहान ले। हम तो दुआ लेंगे। इम्तिहान लेने वालों, तुम इम्तिहान लेना, हम तो दुआ लेंगे। पता चला अल्लाह वालों का इम्तिहान न लिया करो, उनसे दुआ लिया। जो इम्तिहान लेगा वो तबाह होगा। आज भी कुछ लोग बड़े बेबाक हैं, वलियों का वो इम्तिहान लेते हैं। कुछ तो इतने बदजबान है कि तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं। फिर कुदरत की लाठी देखो,
तबाही बर्बादी उनका मुकद्दर होती। उनके पास सब हो सकता है, सुकून नहीं हो सकती, खुशी नहीं हो सकती। पहुंचे जब उनके पास, वो वाकई कुतुब थे। तीनों पहुंचे, तीनों। जब तीनों पहुंचे तो उस कुतुब साहब ने कहा, उससे मुखातिब होकर, जिसने कहा था ऐसे पूछूंगा कि जवाब नहीं दे पाएंगे, बड़ा घमंड था उसको इल्म पर, उसके इल्म पर उसको बड़ा घमंड था। वो अल्लाह वाले के पास ऐसा सवाल करने जा रहा कि वो जवाब ना दे सके। गौस पाक फरमाते हैं कि वो कुतुब साहब ने कहा, अच्छा तुम मुझसे ऐसा सवाल करने निकले थे कि मैं तुम्हें जवाब ना दे सकूं? सुन, तेरा सवाल भी जानता हूं और उसका जवाब भी जानता हूं। सवाल करने से पहले कहा कि तूने रास्ते में ये कहा ना, कैसे सवाल पूछूंगा कि जवाब ना दे सके। मैं तेरा सवाल भी, तू ये सवाल करना चाहता, ये तेरा, उसके पूछने से पहले का ये तेरा सवाल है और ये उसका जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी अब तो वो कांपने लगा कि मामला तो दूसरा हो गया था। फिर फरमाया, सुन, तूने मेरी बेअदबी की, नाकदरी की, तेरे लिए बद्दुआ है कि जब तू मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दी बद्दुआ, बद्दुआ दी, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दूसरे का तू भी पूछना चाहता था ना, ये तेरा सवाल, ये तेरा भी जवाब, लेकिन तू उससे कम बेअदब है तू, तो तेरे लिए बद्दुआ ये है कि तू मरेगा तो दुनियादार होकर के मरेगा। और गौस पाक के लिए कहा, मेरे मुर्शिद के लिए, कि अब्दुल कादिर शहजादे, तूने मेरा अदब किया, तेरे लिए दुआ है कि अल्लाह तुझ पर एक दिन ऐसा लाएगा कि इसी बगदाद में जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर तुम कहोगे, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, सारे वली तेरे लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। दुआ दी, दुआ दी। अब क्या हुआ सुनिए, तीनों आलिम बने, तीनों आलिम बने। दुआ पाने वाला भी आलिम बना, बद्दुआ लेने वाला भी आलिम बना। बद्दुआ जिसको लगी लगी, बद्दुआ तो सबको लगती है अगर वो हक है तो। किसी साहिबे दिल का दिल नहीं तोड़ना। मैं आपको ये वसीयत करता हूं, वसीयत के काबिल नहीं, वसीयत करता हूं, वसीयत समझो, नसीहत समझो, इसको जिंदगी की आखिरी सांस तक के गांठ बांध लो, पल्लो बांध लो, अपने दिल के निया खाने में जगा दो। करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना, मगर किसी की बद्दुआ नहीं लेना। बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। जिंदगी में दुआ लेना सीखो, बद्दुआ कभी मत लेना, इसलिए कि बद्दुआएं विलायत के मकाम से भी नीचे गिरा देती है। अगर किसी को बद्दुआ लग जाए तो उसकी विलायत भी छीन ली जाती है, और अगर किसी को दुआ लग जाए तो वो मैखाने से निकल के, शराब खाने से निकलकर जो है वो मकाम विलायत पर फाइज हो जाता है। शराबियों को दुआ ने वली बना दिया, वलियों को बद्दुआओं ने जो है वो नीचे गिरा दिया, ईमान भी खतरे में पड़ गया। इसलिए जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ, ना बीवी की बद्दुआ, ना पड़ोसी की बद्दुआ, ना मुसलमान की बद्दुआ, ना काफिर की बद्दुआ, बद्दुआ से डरते रहो। हाँ, लेकिन बद्दुआ कब असर नहीं करती पता है? जब बद्दुआ देने वाला गलत हो, फिर उसकी बद्दुआ का कोई असर नहीं होता। आप हक पर हैं, फिर बद्दुआ असर नहीं करेगी, लेकिन आपकी गलती है, बद्दुआ आपको तबाह कर देगी। कभी बद्दुआ नहीं लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था, तीनों आलिम बन गए। अब सुनिए हाल, जब तीनों आलिम बने तो तीनों का बड़ा मकाम हुआ। जिसको बद्दुआ दी थी कि तू काफिर होके मरेगा, वो इतना बड़ा आलिम बना, इतना बड़ा मुनाजिर बना, मुनाजिर आजम, मुनाजिर बना वक्त का बड़ा। और जब मुनाजिर बना तो वो ईसाइयों से, उस दौर में ईसाइयों से मुनाजरे होते थे, सारे बड़े बड़े पादरियों को उसने जेर कर दिया मुनाजरे में। हुकूमत को नाज था, बगदाद की हुकूमत को, कि मदरसा निजामिया से फारिग होने वाला फुला इतना बड़ा मुनाजिर है, तो उसको रोम तक भेजा गया। रोम की सरजमीन पर उसको मुसलमानों की तरफ से मुनासिर बना के भेजा गया, ताकि इस्लाम की हक्कानियत को बयान करे। अल्लाह की पनाह चाहते हैं अल्लाह वालों का दिल दुखाने से, अल्लाह की पनाह चाहते बद्दुआओं से, अल्लाह की पनाह चाहते ज़वाले नेमत से, अल्लाह की पनाह चाहते ज़वाले ईमान से। मुनाजिर बनकर मुनाजरे कर रहा था इस्लाम की हक्कानियत पर, हत्ता कि रोम की सरजमीन तक गया। जब रोम की सरजमीन तक गया, एक ईसाई पादरी से मुनाजरा
मुनाजरा करने के लिए हुकूमत ने भेजा, वक्त के बादशाह ने भेजा। वहां पादरी से मुनाजरा करने क्या गया, उसकी लड़की पे दिल आ गया, उसकी लड़की पे दिल आ गया और उस पादरी से कहने लगा कि हम इससे निकाह करना चाहते हैं। तो पादरी ने कहा, अब उसको तो मौका मिल गया। पादरी ने कहा अगर इससे निकाह करना है तो तुम्हें ईसाई बनना पड़ेगा। वो ईसाई बन गया, ईसाई बन गया, यानी मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, और उसी हालत में वो मरा। तो वो बुजुर्ग की बद्दुआ ने असर किया कि नहीं किया? फिर दूसरा, वो भी आलिम बने, वो इतने बड़े आलिम बने कि बादशाह के वजीर बन गए। आलिम होकर दुनियादार हो गए ना, वजीर बने तो उसी दुनियादारी में उनका इंतकाल हुआ। देखो दोनों पर असर किया। और मेरे मुर्शिद गौस पाक पर दुआ ने कैसा असर किया। एक वक्त आया कि आपने फरमाया कि मेरा ये कदम और वली की गर्दन पे सब वलियों ने गर्दन झुका दी। इस पर कभी गुफ्तगू की कि गर्दन झुकाने का मामला क्या था, तो ये दुआ का असर। उसके बाद आप फिर देखें, हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग हैं, हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र तकरीबन 700 साल से ज्यादा हुई। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र कितनी हुई? 700 से ज्यादा, 700 साल से ज्यादा। उनका मजार भटिंडा में है, भटिंडा पंजाब में। मैंने 2 बार हाजिरी दी है। भटिंडा पंजाब में उनका मजार है और उनका नाम है बाबा रतन हिंदी। उम्र 700 साल की क्यों हुई? किसी की दुआ ली। दुआ क्या ली? वो थे बड़े ताजिर हिंदुस्तान के। ध्यान देना, देखो दुआ कहां पहुंचाता। हिंदुस्तान के बहुत बड़े ताजिर थे बाबा रतन हिंदी। वो तिजारत के लिए मुल्क अरब गए, और जब मुल्क अरब गए तो वो जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने एक नन्हा सा मासूम शहजादा देखा, एक नन्हा सा मासूम शहजादा देखा। और वो नन्हा सा मासूम शहजादा अपने हाथ में आसा लेकर बकरियों को चरा रहा था, और बारिश हो चुकी थी और नाला बीच में था। अब वो नाला जो बीच में था, तो वो नन्हे से मासूम से शहजादे ने पूरा जंगल जिसके हुस्न से चमक रहा था, वो नन्हा सा मासूम चेहरा इतना खूबसूरत था, ऐसा लगता था जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो, जैसे सूरज जमीन पे उतर आया हो। उसकी मनमोहनी सूरत ऐसी हसीन और जमील थी कि ऐसा लगता था कि जंगल के रेगजार उससे हुस्न की खैरात मांग करके चमक रहे हैं। बल्कि उसने ऐसा चमका दिया था उन रेगजारों को कि अल्लाह अकबर, अनस शम्स की धूम मच गई थी उन जर्रात के अंदर। अल्लाह अकबर। रतन हिंदी जो हिंदुस्तान के ताजिर थे, उन्होंने देखा कि बारिश हो चुकी है, कीचड़ है, नाले से पानी जोर से बह रहा है और बकरियां छलांग लगाकर उस पार चली गई है और अपने उस नन्हे से राई का इंतजार कर रही है। हैरत हुई रतन हिंदी को कि बकरियां जिस राई की मुंतजिर हो, आखिर वो राई किस कदर शान वाला है। पेशानी पर तो लिखा नहीं होता, खूबसूरत सा मासूम सा चेहरा है, उम्र होगी 5 साल या तकरीबन 5.5 साल, इससे ज्यादा की उम्र नहीं थी उस राई की। अल्लाह अकबर। रतन हिंदी ने देखा बच्चा, रतन हिंदी ने देखा नन्हा सा बच्चा। रतन हिंदी को क्या पता था कि कौन क्या है, किसकी पेशानी पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता। नन्हे से उस मासूम शहजादे से कहा, आपकी बकरियां हैं? जी मेरी बकरियां हैं। आप पार जाना चाहते हैं? जी पार जाना चाहता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो उस नन्हे से मासूम शहजादे ने कहा, क्यों नहीं। रतन हिंदी ने उस शहजादे को, नन्हे से मासूम को कंधे पे बिठाया और ये परवाह नहीं की कि मेरा क्या होगा, बल्कि उस नन्हे से शहजादे को कंधे पे बिठाकर नाला पार करा दिया, बकरियों तक पहुंचाया उस राई को। उस नन्हे से मासूम राई ने आसमान की तरफ देखा और देख करके कहा, अल्लाह अकबर, मैं यहाँ राई बमाना चरवा नहीं कह रहा हूं,
कुल्लुकुम राई के माना में जो बकरी की निगरानी कर रहा था वो मासूम शहजादा, उस माना में राई कह रहा उसका ख्याल करना। नन्हे से शहजादे को कंधे पे बिठाया और बिठा करके नाला पार कराया। नन्हे से शहजादे ने हाथ उठाया और दुआ दी, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। 7 मरतबा उसने दुआ दी। वो 7 मरतबा दुआ की बरकत थी कि अल्लाह ने रतन हिंदी को 700 साल की उम्र अता की। अब आप ये मुझसे पूछना तो चाहेंगे कि आखिर वो नन्ना मासूम कौन था जिसकी दुआ में इतनी तासीर थी कि 7 बार कहने पे 700 साल की उम्र बढ़ गई। तो वो नन्ना मासूम कोई और नहीं था, वही आमिना का लाल अब्दुल्ला का लखते जिगर, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफा जान रहमत की जात, हुजूर सैयदुल आलमीन की जात थी। हालांकि हुजूर का बचपना था। अब बात आ गई है हजरत रतन हिंदी की, तो कोई मुनाजरे मुजादले और मुबाहले का उन्वान खोले बगैर सिर्फ अपने बुजुर्गों की तहकीक पर एतमाद करते हुए बहैसियत मुहक्किक नहीं बल्कि बहैसियत हुजूर की मदमिदात की अहमियत से ये बात पढ़ दूं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम, अब बचपना हुजूर का था, रतन हिंदी ने पहचाना नहीं कि कौन है। फिर जब चांद के टुकड़े हुए तो हिंदुस्तान के अंदर ये गोगा हुआ कि किसी ने चांद के टुकड़े किए, वो अल्लाह का नबी है। उस वक्त तो हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा है। तब दोबारा रतन हिंदी फिर गए, पता चला कि एक नबी हैं जो मदीने मुनव्वरा हिजरत करके गए हैं और उन्होंने चांद के टुकड़े किए हैं, उन्होंने सूरज को पलटाया है। तो रतन हिंदी वहां पर जाकर के बैठे, हुजूर का चेहरा देखा, लेकिन वो बचपने की मासूम सूरत, ये आलमे शबाब पहचान न सके रतन हिंदी। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठे और पूछा कि आपका नाम मोहम्मद है, इब्ने अब्दुल्ला है, आपने नबूवत का ऐलान किया है? फरमाया हाँ। तो कहा कि आप ने जो नबूवत का ऐलान किया उसकी दलील मौजज़ात तो दिखे हैं, लेकिन कोई और मौजज़ा बता दे। मुस्कुरा के फरमाया, इससे पहले के सफर में आए थे, एक नन्हे से मासूम को नाला पार कराया था, उसने 7 मरतबा आपको दुआ दी थी। कहा हाँ हाँ, वो हसीन चेहरे वाला बच्चा अब तक मेरी निगाहों में फिरता है। कहा वो कोई और नहीं था, वो वही मोहम्मद हूं। उस वक्त तो दुआ दी थी, इस वक्त तो 7 खजूरें हाथ में दे दी। उस वक्त तो दुआ, देखो उस वक्त भी 7 बार दुआ दी थी, इस वक्त तो 7 खजूरें दी। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर की दुआ से, तो देखो ये दुआ ने, हालांकि 700 साल की उम्र किसकी होती, लेकिन किसी की दुआ ने उम्र बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। आइए अब इख्तिताम को पहुंचते हुए 2 बातें कर लेते हैं और बात खत्म करते हैं। दुआ, दुआ वो दिलाती है कभी कभी जो मुकद्दर में नहीं होता। बहुत खास बात सुन ले आप, दुआ वो चीजें आपको दिला देती अल्लाह से जो मुकद्दर में नहीं होता। आप कहेंगे ऐसा क्योंकि हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि दुआएं तकदीर बदल देती, दुआओं से तकदीर बदल जाती, दुआओं से, इसीलिए दुआ लेते रहो। और कमजोरों की, मुफलिसों की, मफलूकुल हाल लोगों की, गिरे पड़े लोगों की, मजलूमों की दुआ लो, और माँ बाप की तो खास लो, इसलिए कि दुआ और बद्दुआ के मामले में इससे बड़ा मकाम, अंबिया की दुआ के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी की दुआ कहे तो माँ बाप की दुआ।